कहते हैं कोई भी इंसान मरने से पहले झूठ नहीं बोलता। अगर किसी भी इंसान को पहले से पता चल जाए कि उसकी मौत निश्चित है, तो उसके द्वारा बोले गए एक एक शब्द की कीमत होती है। खासकर जब बयानों को जज के सामने पेश किया जाता है और जज भी इन बयानों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी में कुछ ऐसा होता है। ये बयान ना किसी जज के सामने ना किसी वकील के सामने दिए गए थे, बल्कि अपनी भाभी के सामने दिए गए थे। वो लड़की अपनी भाभी को कुछ ऐसा सच बता कर जाते हैं जिसको सुनने के बाद उसकी भाभी के होश उड़ जाते हैं। दरअसल एक लड़की जो अपने पति के साथ 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाती है, लेकिन वो केवल 7 दिन तक ही जिंदा रह पाती हैं। और इन 7 दिनों को कितनी मुश्किल से जिया होगा, इसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। कोई पढ़ा लिखा हुआ इंसान अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उस लड़की का पति पेशे से इंजीनियर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की है। हमीरपुर जिले में एक पीडब्ल्यूडी कॉलोनी पड़ती है। 3 फरवरी 2024 यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जालौन का एक इलाका पड़ता है, उरई। उरई से दुल्हन को विदा कराकर लेकर आते हैं। खुशी खुशी विदाई होती है। उसकी शादी में जो कुछ भी किया था उसके भाई ने किया था, और उसके भाई ने सब कुछ बहुत अच्छे से किया था। लड़की के माता पिता पहले ही गुजर चुके थे। लड़की के भाई ने अपनी बहन को बहुत अच्छे से पाला था और उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से किया था। अब लड़की अपनी ससुराल पहुंच जाती है। आज उसकी सुहाग रात होती है। उस लड़की की सुहाग रात इतनी भयानक हो जाएगी, इसकी कभी उस लड़की ने कल्पना भी नहीं की होगी। जो उस लड़की का दूल्हा होता है वो पेशे से इंजीनियर होता है और उसकी उम्र लगभग 35 साल होती है। वो फोन पर अपने दोस्तों से बात कर रहा था। इसके बाद वो शक्तिवर्धक दवाइयाँ खा लेता है और अपनी पत्नी के पास जाता है और उसके साथ सुहागरात मनाने की कोशिश करने लगता है। वो पूरी रात बीत जाती है और वो अपनी पत्नी के साथ इतना घिनौना काम करता है, वो जैसे कोई हवस का पुजारी हो। वो पूरी रात अपनी पत्नी के साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से दवाइयों के नशे में शारीरिक संबंध बना रहा था। जब उसकी पत्नी, जिसका नाम प्रीति होता है, वो उसका विरोध करती है, तो अपनी पत्नी को पहली रात में बहुत पीटता है। अब अगला दिन निकलता है और उस लड़की की तबीयत थोड़ा बिगड़ने लगी थी। ऐसा करते हुए फिर शाम हो जाती है। अगली रात को उसका पति फिर वैसे ही शक्तिवर्धक दवाइयां खाकर उसके साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से शारीरिक संबंध बनाने लगता है। जो उसकी पत्नी थी वो सह रही थी, लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा ही खराब होने लगती है। उस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। 4 दिन बीत जाने के बाद उसकी जेठानी उसके मायके फ़ोन करती है और बोलती है इसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो। लड़की के घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि अभी तो 2 ही दिन हुआ शादी को, वहाँ क्या हो रहा है। 7 फरवरी 2024 को लड़की का भाई उसके पास जाता है और देखता है कि उसकी बहन की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। इसके बाद उसका भाई उसको कानपुर में अस्पताल में भर्ती करवाता है। कानपुर अस्पताल में उस लड़की का इलाज चल रहा था। तभी उसके पास उसकी भाभी पहुंचती है और उस लड़की से पूछती है, क्या बात है बेटा, तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो। उस लड़की की भाभी उससे पूछती है, तुम्हारी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब कैसे हो गई। तो वो अपनी भाभी से सारी बात बताती है। वो लड़की अपनी भाभी से बताती है, जब उसका पति उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था तो उसने कुछ ऐसी दवाइयाँ खा रखी थी जिससे उसकी हालत खराब हो गई। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उस लड़की की हालत वैसे वैसे बिगड़ती जा रही थी। 10 फरवरी 2024 को उस लड़की ने हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब उस लड़की के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तभी डॉक्टर के पास मीडिया वाले आ जाते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं इस लड़की के साथ क्या हुआ। तो डॉक्टर मीडिया में बताते हैं कि ऐसा लग रहा है इस लड़की के साथ कई लोगों ने मिलकर सामूहिक रूप से बलात्कार किया हो, इसलिए इस लड़की के आंतरिक अंग डैमेज हो गए हैं। तभी मीडिया के सामने उसकी भाभी आती है और बताती है कि इस लड़की के पति ने इस लड़की के साथ शक्तिवर्धक दवाइयां खाकर शारीरिक संबंध बनाए और शायद वक्त पर इसका इलाज करा देते तो शायद वो लड़की जिंदा होती। जब ये बात उस लड़की के गांव वालों को पता चलती है तो गांव वाले लोग बोलते हैं ये लड़की कितनी अभागन थी। पहले इसके माँ बाप गुजर गए, इसके भाई ने इसे कितने अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया, और जिस व्यक्ति के साथ 7 जन्मों की जीने मरने की कस्में खाई थी उसके साथ 7 दिन भी नहीं गुजार सके। इस घटना को सुनने के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इतना पढ़ा लिखा हुआ इंसान अपने दोस्तों के कहने पर एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करके रख देता है। इसके बाद उस लड़की का भाई पुलिस में रिपोर्ट लिखवाता है और पुलिस उस लड़की के पति को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है।
अब आगे इस केस में क्या होता है ये तो अदालत तय करेगी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।